नमस्कार साथियों, मेरा नाम है पवन कुमार और आप देख रहे हैं शॉर्ट ट्रिक्स चैनल। दोस्तों, आज के हम लोग इस वीडियो में जो बात करेंगे वो एनसीईआरटी प्रश्नावली 2.1 ट्वेल्थ क्लास के है। दोस्तों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग क्यों एनसीईआरटी क्यों फॉलो करेंगे? क्योंकि जो क्वेश्चन आता है वो एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है। क्योंकि एनसीईआरटी बिहार सरकार फॉलो करती है और इसमें बहुत सारे प्रोफेसर मिल करके इसको बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक प्रोफेसर गए और बना दिए, ऐसा नहीं है। ये अगर आप चाहिए कि कोई और बुक फॉलो करके बनाइए तो दोस्तों देखिए, और बुक हम ले सकते हैं, लेकिन उसमें प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा क्वेश्चन है। टाइप तो सेम एनसीईआरटी को मिलेगा, क्योंकि ट्वेल्थ का जो क्वेश्चन बनता है, तो ट्वेल्थ का जो क्वेश्चन बनता है वो एनसीईआरटी से ही टाइप कर लेकर के कोई और प्रोफेसर बनाते हैं। दोस्तों, एनसीईआरटी फॉलो कर लेंगे तो बाकी सब अपने आप कंप्लीट हो जाएगा, उस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, है कि नहीं? तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, समझिए, ये अगर देखिए साइन इनवर्स आप लोगों के टीचर पढ़ाए होंगे कि साइन इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है, यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। मुख्य मान का मतलब क्या होता है कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू जो साइन इनवर्स का होता है -π/2 से π/2 होता है, इसके बीच में होता है। ठीक ना? बड़ी ब्रैकेट का अर्थ क्या होता है कि इसके बराबर भी हो सकता है, -π/2 के बराबर भी हो सकता है और π/2 के बराबर भी हो सकता है। लेकिन अगर यही जगह छोटी ब्रैकेट रहता तो उसका मतलब होता है कि इसके बराबर नहीं होगा, उसके बीच में होगा लेकिन इसके बराबर नहीं होगा। अच्छा, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू, तो यहाँ पर साइन इनवर्स -π/2 रखिएगा तो -1 आ जाएगा और इसका 1 आ जाएगा, मतलब -1 से लेकर के 1 के बीच में न्यूमेरिकल वैल्यू में। लेकिन डिग्री, आप डिग्री में कहिएगा तो इसका वैल्यू इतना आ जाएगा। ठीक है, आप समझिए दोस्तों। तो यहाँ पर आप समझिए। अच्छा, एक बात और कि साइन इनवर्स में अगर माइनस अंदर रहता है तो ये माइनस बाहर चलाता है, तो माइनस बाहर चलेगा तो साइन इनवर्स कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। तो उसी तरह से देखिए, x की जगह पर -1/2 लिखा हुआ है, तो साइन इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं और ये माइनस कहाँ चला जाएगा? बाहर चला गया, है कि नहीं? तो माइनस जब बाहर चल गया तो अब क्या बचा? साइन इनवर्स 1/2। अब देखिए, साइन में कितना का मान 1/2 होता है? साइन में कितना का मान 1/2 होता है? तो 30 का। तो 30 आप लिख सकते हैं कि साइन 30 बराबर 1/2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? तो इतना का वैल्यू आप इतना लिखिए, चाहे इतना का वैल्यू आप इतना लिखिए, बात तो बराबर पड़ेगा। तो 1/2 का हम अगर लिखना चाहेंगे तो साइन 30 लिख सकते हैं। तो साइन इनवर्स कितना लिख सकते हैं? साइन 30 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को होना नहीं चाहिए। अब देखिए, साइन अगर आप पढ़े होंगे तो साइन इनवर्स साइन एक्स रहता है, तो इसमें ये दोनों आपस में खत्म हो जाता है, तो बचता है जो आंसर हो जाता है, तो एक्स हो गया, ये हो गया। अच्छा, लेकिन अगर इनवर्स आगे रह गया, जैसे कहने का मतलब कि साइन इनवर्स अगर साइन एक्स रह गया तो ये भी दोनों आपस में खत्म हो जाता है, तो बचता है एक्स, तो यही एक्स आंसर हो जाता है। अगर यहाँ पर 6x रहेगा तो 6x आंसर हो जाएगा, 7x रहेगा, जो भी रहेगा वही आंसर हो जाएगा, उसका जो एंगल में रहेगा वही। देखिए, यहाँ पर एंगल में 30 डिग्री है, तो इसका आप कितना 30 डिग्री कर सकते हैं। देखिए, माइनस को तो कोई छेड़छाड़ नहीं किए हम लोग, तो माइनस कितना हो जाएगा? ये दोनों आपस में खत्म हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा तो 30 डिग्री हो जाएगा। देखिए, ऑप्शन में 30 डिग्री भी रह सकता है, लेकिन 30 को आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना कि π/6 लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि पाई का वैल्यू होता है 180, आप डिवाइडेड बाई 6 कीजिएगा तो 30 मरतबे कट जाएगा। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि -π/6। तो हो सकता है कि ऑप्शन में ये भी रहे या ये भी रह सकता है, तो ये आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि पहला क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जो देखिए लिखा हुआ है कॉस इनवर्स √3/2। तो अब देखिए, कॉस में भी क्या होता है कि कॉस इनवर्स अगर कॉस एक्स रहा तो ये दोनों आपस में खत्म होकर क्या बच जाता है? एक्स। उसी तरह से अगर कॉस पीछे भी रहा, यानी कि कॉस और कॉस इनवर्स एक्स रहा, तो इसका भी खत्म हो जाकर वैल्यू हो जाता है एक्स। तो अब समझिए, यहाँ से हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो यहाँ से आप इसको इस तरह से तो लिख सकते हैं कि कॉस में अगर आप कॉस 30 का वैल्यू याद रखे होंगे तो √3/2 आप लोगों ने याद किया होगा, तो √3/2 के जगह पर आप cos 30 लिख सकते हैं। देखिए, तो cos इनवर्स cos 30 डिग्री आप लिख दिए, कोई दिक्कत? √3 के जगह पर, इसके जगह पर हो गया। अब देखिए, cos इनवर्स है cos x, तो इसका वैल्यू x हो गया, तो इसके जगह पर x की जगह पर कितना है? 30 डिग्री, यानी कि इसका भी आंसर कितना आ गया? 30 डिग्री। अब 30 को आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, π/6, क्योंकि पाई का जो वैल्यू होता है 180 होता है बटे 6। अब कोई कहिए कि 180 नहीं होता है, 22/7 होता है, तो दोस्तों याद रखिए,
22/7 होता है वो मेंसुरेशन चैप्टर में होता है, लेकिन यहाँ पर अगर डिग्री में आप लिखना चाहिएगा तो 180 डिग्री होता है। ओके, तो देखिए पाई/6 भी लिख सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। तीसरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कॉसेक इनवर्स 2। तो देखिए कॉसेक इनवर्स को, अगर किसी को कॉसेक्स का वैल्यू याद होगा तो ये तो लिख लीजिए, लेकिन किसी को नहीं याद होगा तो आप इसको साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि साइन और कॉसेक एक दूसरे को रेसिप्रोकल मतलब उल्टा होता है। तो आप साइन इनवर्स में लिखना चाहिएगा। तो जब इसको उल्टा किए तो आपको इसको भी उल्टा करना पड़ेगा। तो उल्टा क्या करना है, ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर, यानी सीधे पलट देना है। देखिए 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो अब इसको पलटिएगा तो 1/2 लिख सकते हैं। यानी अगर साइन में इस चीज को लिखना चाहिएगा तो 1/2 लिख सकते हैं। तो देखिए साइन इनवर्स आप 1/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब समझिए साइन इनवर्स, तो साइन में कितना का वैल्यू होता है, तो साइन में 30 का वैल्यू होता है। तो साइन 30 का वैल्यू होता है। तो अब देखिए साइन इनवर्स साइन है, तो ये दोनों तो आपस में खत्म हो जाएगा, तो ये 30 डिग्री बच जाएगा। यानी कि इसका भी आंसर कितना आ गया, 30 डिग्री। लेकिन 30 को आप क्या लिख सकते हैं, पाई/6 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में ये भी रह सकता है और ये भी हो सकता है। तो वहाँ आपको ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन हाँ दोनों का भी नहीं रहेगा, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब चौथा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है 10 इनवर्स -√3। तब समझिए 10 इनवर्स में अगर माइनस अंदर होता है तो ये भी माइनस कहाँ चलाता है, तब प्लस। तो इसको लिख सकते हैं 10 इनवर्स x। ठीक है, तो अब देखिए इसमें अगर माइनस अंदर है तो इसको बाहर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 10 इनवर्स √3, और माइनस कहाँ चलाया, तो बाहर। अब समझिए 10 में √3 का वैल्यू कहाँ पर होता है, तो 10 में √3 का वैल्यू याद रखिएगा। तो याद होगा तो आप 60 का वैल्यू याद करिए होंगे 10, कि 10 60 का वैल्यू आप कितना कर सकते हैं, √3 है कि नहीं। तो आप √3 की जगह पर 10 60 लिख सकते हैं। तो -10 इनवर्स 10 60 आप कर दीजिए, कोई दिक्कत। अब देखिए अब 10 इनवर्स 10x, 10 इनवर्स 10, देखिए दोनों खत्म होकर के बचता क्या है, यहाँ पर जो बचता है वही आंसर हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या बचा, 60 बचा। तो यानी कि 60, लेकिन माइनस का तो कोई छेड़छाड़ नहीं किए तो माइनस हो गया। अभी 60 लिख देंगे तो ये आंसर हो गया। लेकिन हाँ अगर आप इसको पाई में लिखना चाहिएगा, मतलब पाई वैल्यू में, तो पाई वैल्यू में कितना हो जाएगा, 180/3 कर सकते हैं, कोई दिक्कत। क्योंकि 180/3 को आप जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो 60 आ जाएगा। तो 60 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, पाई/3। आप माइनस को तो कोई छेड़छाड़ नहीं किए, तो आपका ऑप्शन में ये भी रह सकता है, ये भी रह सकता है। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि क्या लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कॉस इनवर्स -1/2। तो देखिए कॉस इनवर्स में जब रहता है ना, जैसे कॉस इनवर्स -x रहता है, तो इसका जो वैल्यू हो जाता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x हो जाता है। ठीक है, ये होता है इसका कॉस में जब माइनस रहता है। अब इसका प्रूफ चाहिए तो आपका प्रूफ बुक में मिल जाएगा एग्जाम्पल में, लेकिन अगर प्रूफ नहीं चाहिए तो आप डायरेक्ट इतना याद रख सकते हैं कि कॉस के अंदर अगर माइनस रहेगा तो पाई माइनस कॉस इनवर्स x हो जाता है। तो अब समझिए इसके अंदर माइनस है, तो माइनस हम इतना लिख सकते हैं क्या, कि पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, क्योंकि x की जगह पर 1/2 आ गया और पाई की जगह पर माइनस लगा के इतना कर दिए। अब समझिए कॉस में कितना का वैल्यू 1/2 होता है, तो कॉस में आप लोगों ने याद रखा होगा तो कॉस 60 का वैल्यू होता है। तो कॉस 60 को आप ऐसा लिख सकें कि कॉस इनवर्स कॉस 60, तो 60 को आप लिख सकते हैं पाई/3, कोई दिक्कत। अब देखिए पाई जब 3 लिखिए तो इसका अगर दोनों का खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, पाई/3 बच जाएगा। तो अब पाई/3 का आप जब लघुत्तम ले लीजिएगा, एलसीएम जिसको बोलते हैं, तो 3, तो यहाँ 3 यहाँ कुछ नहीं तो 1, और 1 में 3 से गुना कीजिएगा 3, यानी 3 पाई या माइनस पाई और 2 पाई/3, इसका आंसर हो गया। लेकिन दोस्तों अब कोई बोलेंगे कि यहाँ पर हम ये भी तो लिख सकते हैं 60, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जब 60 लिखिएगा ना, तो यहाँ पर आपका पाई लिख के नहीं 180 लिख दीजिएगा। अब ऑप्शन में हो सकता है ये रहे, या इसी को हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, पाई की जगह पर 180 लिख देंगे और 2 गुना 180/3 और 60 यानी कि 120 डिग्री कह सकते हैं, कोई दिक्कत। क्योंकि आप देखिए पाई को आप रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
दिया हुआ है टेन इनवर्स -1। अब देखिए टेन इनवर्स -1 को आप ऐसा लिख सकते हैं कि -10 इनवर्स x, क्योंकि टेन में जब माइनस रहता है तो माइनस बाहर चला आता है, लेकिन कॉस में क्या होता है, पाई माइनस हो जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो अब समझिए, अब टेन में कितना का वैल्यू होता है 1। तो टेन में आप लोगों ने याद रखा होगा, तो 10 45 को, तो 45 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत। अच्छा 45 को अब मान लीजिए कि पाई के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखिएगा। तो देखिए ये 180 हो गया। अब 180 में जब 4 से भागा कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 45। यानी इसके जगह पर आप कितना लिख सकते हैं, पाई/4 लिख सकते हैं 45 से, क्योंकि ये 45 के बराबर ही है, क्योंकि 180 में 4 से भागा दीजिएगा तो 45 मरतबे खत्म। यानी कि आप समझिए 10 इनवर्स 10 कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, या कहिए खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 10 इनवर्स 10 खत्म होके क्या हो जाएगा, 1 कहिए कुछ भी कहिए, ये डायरेक्ट मतलब यहाँ से खत्म हो जाता है। तो ये खत्म हो जाता है, कैसे खत्म होता है इसका प्रूफ भी है। तो अब समझिए 10 इनवर्स 10 खत्म होकर क्या बच जाएगा 45। तो देखिए माइनस के तो पहले क्या पहले रहेगा, लेकिन अब 45 भी लिख सकते हैं। लेकिन किसी का अगर ऑप्शन में नहीं रहा 45 तो आप क्या सकते हैं, -4 लिख सकते हैं। तो इसका -45 की है या -1/4 कीजिए, बात बराबर है, दोनों आंसर ऑप्शन में हो सकता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है सेक इनवर्स 2/√3। अब समझिए सेक किसका रेसिप्रोकल मतलब किसका उल्टा होता था, कॉस इनवर्स का होता है। तो कॉस इनवर्स को जब उल्टा कीजिएगा तो इसका भी तो उल्टा करना पड़ेगा, तो √3/2। लेकिन हाँ, आप किसी को याद होगा कि सेक में किसका मान वैल्यू हो जाता है, तो आप यहाँ से सेक इनवर्स और सेक एक्स लिख करके वहाँ से 2/√3 का जिसका वैल्यू होता है वहाँ पर इसे आप निकाल लीजिएगा। लेकिन अगर किसी को याद ना हो तो कॉस इनवर्स √3/2 का वैल्यू याद होता है। तो कॉस में √3/2 किसका वैल्यू होता है, तो 30 डिग्री का होता है। तो 30 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, पाई/6 भी लिख सकते हैं। हाँ यही यहाँ पर निकालिएगा तो इस 6 का ये किसका हो जाएगा, ये भी 30 का वैल्यू हो जाएगा इसमें, क्योंकि दोनों रेसिप्रोकल है तो बात तो बराबर ही पड़ेगा। तो अब जिसको कॉस का मतलब याद है वो कॉस में लिख सकते हैं, जिसको सेक का याद है वो सेक्स में लिख सकते हैं। चलिए हम कॉस में बनाते हैं। तो कॉस इनवर्स कितना लिख सकते हैं, √3/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अच्छा अब कॉस में किसका वैल्यू होता है, तो कॉस इनवर्स cos 30 में होता है। तो cos 30 को क्या लिख सकते हैं, पाई/6 लिख सकते हैं। तो ये कॉस से और कॉस इनवर्स खत्म हो गया तो कितना पाई/6 आ गया, तो यानी पाई/6 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कॉट इनवर्स √3। अब देखिए कॉट इनवर्स को आप ऐसा लिख सकते हैं, कॉट किसका उल्टा होता है, तो 10 का उल्टा होता है। तो 10 लिख सकते हैं। जब इसका आप उल्टा कर दिए तो इसका उल्टा कीजिएगा तो √3/1 कुछ नहीं नीचे तो 1, तो 1/√3 आप लिख सकते हैं। तो 1/√3 लिखिएगा तो आप समझिए 10 में किसका वैल्यू होता है 1/√3। तो 10 में 30 का वैल्यू जब आप लोगों को याद होगा तो 10 में 30 का वैल्यू होता है 1/√3। तो देखिए 10 इनवर्स आप सबसे पहले इसको लिखिएगा तो कितना हो जाएगा 1/√3। आप समझिए 10 इनवर्स 10 में किसका वैल्यू होता है, तो 30 का होता है। तो 30 को आप कैसे लिख सकते हैं, पाई/6 के फॉर्म में। अब किसी को यहाँ 30 लिखना होता है वो 30 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो ऑप्शन पर डिपेंड करता है। अच्छा अब समझिए 10 इनवर्स से 10 खत्म हो गया, तो 10 इनवर्स से 10 खत्म हो गया तो कितना बचा पाई/6, यानी इसका आंसर भी पाई/6 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कॉस इनवर्स -1/√2। तब देखिए कॉस में माइनस जब अंदर आता है तो क्या हो जाता है, तो कॉस में जब अंदर माइनस होता है तो इसको ऐसा लिखते हैं ना कि पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो अब देखिए इसमें जब माइनस लगा हुआ है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2 हो जाएगा। अच्छा 1/√2 किसका वैल्यू होता है कॉस में, तो कॉस इनवर्स में कॉस 45 का वैल्यू होता है। तो कॉस 45 न लिख करके इसका ऐसा भी तो लिख सकते हैं पाई/4, क्योंकि पाई/4 का ये 45 की बात बराबर हो गया। ये किसका वैल्यू हुआ 1/√2 का इतना वैल्यू लिखें। ठीक, अब देखिए तो अब कॉस इनवर्स से कॉस खत्म हो जाएगा, तो इस जब खत्म हो जाएगा तो पाई/4 बचेगा, तो पाई/4 लिखिएगा। अच्छा पाई/4 में जब एलसीएम लीजिएगा आप तो 4 आ गया, तो यहाँ कुछ नहीं तो 4 यहाँ कुछ नहीं तो 4 पाई, अब माइनस 4 से 4 खत्म तो ये पाई, यानी कि कितना आ गया 3 पाई/4। अब समझिए यहाँ पर ही हो सकता है कि ऑप्शन में ये नहीं रहा है कि नहीं। अब हो सकता है इसका ऑप्शन में आप डिग्री में आ जाए ऑप्शन में, तो आप यहाँ पर ही कुछ नहीं करना है। 3 गुना 180, पाई का मान 180 होता है, अब बटे 4 तो ये 45 मरतबे खत्म। अब 45 में 3 से गुना कीजिएगा तो 15 × 15 = 12 × 1
13, यानी 135 डिग्री का वैल्यू हो गया। यानी कॉस में 135 डिग्री का वैल्यू आप कितना कर सकते हैं, -1/√2। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कॉसेक इनवर्स -1/√2। तो जब कॉसेक्स में होता है तो इसमें क्या हो जाता है, माइनस तो अंदर के अंदर आ जाता है। अच्छा, अब इसको मान लिया कि किसी को कॉसेक्स में याद नहीं है कि √2 किसका वैल्यू होता है, तो इसको आप साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं कि कॉस किसका उल्टा है, तो साइन का। तो साइन को जब आप लिखिएगा तो इसका 1/-√2 लिख सकते हैं। तो माइनस ऊपर नहीं नीचे भी लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है। तो -1/√2 भी लिख सकते हैं। अच्छा, जब साइन में माइनस अंदर होता है तो इसको बाहर लिख सकते हैं, यानी कि -sin−1/√2 आप इसको लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर अब हम ये डायरेक्ट पुट कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि sin−1/√2। अब देखिए साइन में किसका वैल्यू होता है 1/√2, तो 45 का होता है। तो साइन 45 भी आप लिख सकते हैं, या किसी को मन करेगा तो π/4 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम दोनों में बता चुके हैं। देखिए साइन इनवर्स से साइन खत्म, लेकिन ये जो आगे माइनस है वो माइनस तो बचेगा ही, तो साइन 45 हो जाएगा आंसर। तो -45 डिग्री आंसर हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर किसी को आप ये ऑप्शन में नहीं मिले तो आप इसका भी देख लीजिएगा कि π/4 भी रह सकता है, क्योंकि इसी को हम लोग कैलकुलेशन करके इतना भी लिख सकते हैं, और इसका जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, तो यानी कि -4/π आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है इतना का मान कैसे निकलेगा। ठीक है, इतना का वैल्यू निकालना है। तो देखिए हमने पहले बताया 10⁻1। तो अब समझिए 10 इनवर्स को आप ऐसा लिख सकते हैं, 10 में देखिए वैल्यू कितना का होता है 1। तो 10 180/4 लिख सकते हैं, तो इसको π/4 लिख सकते हैं। अब देखिए एगो जब π/4 में लिखे तो आपको पूरा को पाई के ही रूप में लिखना है। ये सिर्फ इतना का हुआ। अब देखिए कॉस में अगर माइनस अंदर रहता है तो उसको बाहर लाने के लिए क्या करते हैं, तो पाई माइनस करते हैं। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स कितना लिख सकते हैं, 1/2, है कि नहीं। सिर्फ माइनस के लिए किए हैं, बाकी इसका वैल्यू निकालेंगे हम लोग। अब समझिए जब साइन में माइनस अंदर होता है तो ये माइनस सिंपल निकल जाता है, तो साइन इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए 10 इनवर्स 10 से ई तो खत्म हो गया, तो इसका वैल्यू तो π/4 हो गया। अच्छा, प्लस अब देखिए पाई माइनस कॉस इनवर्स, तो कॉस में कितना का वैल्यू होता है 1/2। तो कॉस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कॉस में होता है कितना का वैल्यू, 30 का या 60 का। तो कॉस में होता है 60 का, यानी कि π/3 होता है कि नहीं। अच्छा, माइनस साइन में कितना का वैल्यू होता है, तो साइन इनवर्स साइन में वैल्यू होता है π/6, यानी कितना हो गया π/6 कहने का मतलब 30 डिग्री। ठीक है, अब समझिए ये π/4 प्लस पाई। अच्छा, ये कॉस से कॉस खत्म हो गया, तो यहाँ पर ये क्या बचा π/3, और माइनस साइन से साइन खत्म, तो यहाँ पर बचा π/6। अब इसको सब कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये पूरा के एलसीएम निकाल लीजिए। तो पूरा के एलसीएम निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 12। अच्छा, 4 में 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 × 12, 3 में ऊपर से गुना कीजिएगा तो 3π, प्लस यहाँ कुछ नहीं तो 1। तो 1 में 12 से डिवाइड कीजिएगा तो 12, और 12 में पाई से गुना कीजिएगा तो 12π। अच्छा, माइनस 3 में 4 से भाग की 3 में 12 से भाग कीजिएगा, भागफल बचेगा 4, और 4 में ऊपर वाला से गुना कीजिएगा 4π, और -2π, क्योंकि 6 दूनी 12, तो 2 से गुना कीजिएगा। यहाँ तक तो सबको आता होगा। अब देखिए प्लस वाला को एक साथ जोड़ देंगे तो 12 × 3 = 15π, और -6π हो जाएगा बटे 12। अब 15 में से 6 गया तो कितना बचिए 9π, और बटे 12। ये 3 से काटिएगा 3 × 3 = 9, और ये 3 से काटिएगा 3 × 4 = 12, यानी कि 3π/4 इसका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन के नंबर में आ सकता है, तो ये क्वेश्चन 2 या 3 नंबर में आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं आ सकता। अब देखिए कोई बच्चा यहाँ पर ही हो सकता है इसको डिग्री में भी लिख सकता है, तो आप समझिए डिग्री में भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको जब ये डिग्री में लिखिए तो ये पूरा डिग्री में ही करना पड़ेगा। यहाँ पर ही 45 लिखना पड़ेगा, यहाँ पर ही जितना आएगा डिग्री में कर करके 60 उतना लिखना पड़ेगा, यहाँ पर ही 30 लिखना पड़ेगा। ये बात को ध्यान रखिएगा कि अगर डिग्री में किए तो पूरा डिग्री में, अगर पाई में कर रहे हैं तो पूरा को पाई में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है cos इनवर्स 1/2 + 2 sin इनवर्स 1/2। आप समझिए कॉस इनवर्स, तो कॉस कितना में वैल्यू होता है, तो अभी हम जानते हैं कि कॉस में वैल्यू कितना का ऊपर हम लोग निकाले थे, तो कॉस 60 का होता है, तो 60 को लिखेंगे π/3,
ओके, आप +2 साइन इनवर्स, इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तो साइन इनवर्स, साइन कितना में होता है, साइन 30 में होता है, तो साइन 30 में निकालिएगा तो कितना लिख सकते हैं, π/6। आप समझिए, इसको जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो कॉस से कॉस खत्म, तो यहाँ पर बचा π/3। आप +2 में तो कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका जब वैल्यू निकालेगा तो साइन से साइन खत्म, तो यहाँ पर बच गया कितना, π/6, तो 2×6 यानी कि π/3, आप प्लस π/3, ये दोनों का एलसीएम तो 3, और 3 जब यहाँ पर लिखिएगा तो 3 हो जाएगा, अब पाई प्लस पाई, यानी इसका आंसर आ जाएगा 2/3। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो गया ये। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा हुआ है साइन इनवर्स x बराबर y, तो इसमें क्या समझिए कि इसमें पूछ रहा है कि जब साइन इनवर्स इतना बराबर इतना है तो y का मान कहाँ से कहाँ होगा। तो हमने पहले भी बताया था कि जो साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो -π/2 से लेकर के π/2 हो जाता है, और इन्हीं दोनों के बीच में रहता है, और बराबरी ब्रैकेट का अर्थ होता है कि ये दोनों को बराबर भी हो सकता है। तो आप समझिए साइन इनवर्स x बराबर y है, तो y का वैल्यू कहाँ से कहाँ, तो आप समझिए 0 से पाई तो होगा नहीं, क्योंकि π/2 -π/2 से π/2 के बीच में होता है। तो देखिए -π/2 से π/2 के बीच में 2 ऑप्शन है, यानी ये दोनों ऑप्शन तो सीधे खत्म हो गया, है कि नहीं। अब देखिए ये दोनों बीच में तो एक जगह देखिए बराबर भी है, एक जगह बराबर नहीं है। तो ये देखिए हम क्या बताया कि बड़ी ब्रैकेट का अर्थ हो के बराबर भी होता है, तो यहाँ देखिए ये दोनों के बीच में तो हुआ, तो ये दोनों की ये बराबर भी है, लेकिन यहाँ पर बराबर है नहीं है, लेकिन बराबर भी तो होता है ना। तो y का वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में रहेगा, तो -π/2 से π/2 के बीच में रहेगा, और इसके बराबर भी हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिखा हुआ 10 इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान क्या होगा। ये मल्टीपल चॉइस में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो 10 इनवर्स √3, तो इसमें √3 समझिए किसका वैल्यू होता है, तो 10 60 में होता है, तो 10 60 को आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं। देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ, पाई में दिया हुआ, तो आपको पाई में ढूंढना पड़ेगा। तो पाई में जब यहाँ पर 60 को लिखिएगा तो π/3 लिख सकते हैं। अच्छा माइनस, अच्छा आप सेक में जब अंदर माइनस होता है ना, सेक में अंदर जब माइनस होता है तो इसको भी लिखते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो इसमें देखिए इसमें माइनस है, अच्छा सेक इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। तो इसको कॉस में अगर लिखना होगा तो कॉस इनवर्स 1/x कर सकते हैं, क्योंकि सेक का उल्टा आता है कॉस, तो कॉस को जब उल्टा किया तो इसका भी उल्टा करना पड़ जाएगा, तो इसको उल्टा कीजिएगा तो 1/x आ गया। तो आप समझिए इसको जब लिखिएगा तो पाई माइनस कितना लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं। तो अब देखिए 10 इनवर्स 10 इतना का वैल्यू π/3 हो जाएगा, क्योंकि 10 से 10 खत्म, तो π/3 माइनस पाई। अच्छा कॉस में कितना का वैल्यू होता है 1/2, तो कॉस में 60 का वैल्यू होता है, तो कॉस में जब 60 का वैल्यू होता है तो कॉस इनवर्स कॉस 60 को आप π/3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा π/3 माइनस, जब ये अंदर से बाहर निकलेगा तो ये प्लस गुना माइनस माइनस हो गया, और ये माइनस गुना माइनस जब करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अच्छा जब इसको कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा कोची π/3, तो यहाँ पर π/3 लिख देंगे। तो कितना हो गया, π/3 को π/3 से कीजिएगा तो 2π/3, अब माइनस पाई कीजिएगा तो -π/3 इसका आंसर आ गया, कि यानी आंसर नंबर कौन में, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में। अब यहाँ पर ही आप समझिए, अगर आप यहाँ पर डिग्री में निकाल लेते तो डिग्री में ऑप्शन है नहीं है, तो आपको तो मिस हो जाएगा। तो इसीलिए डिग्री को आप रेडियन में, रेडियन को डिग्री में आप करना सीख जाइए, क्योंकि पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। अब 180 डिग्री में इसको 270 लिखना हो, या 360 लिखना हो, या 90 लिखना हो, या 45 लिखना हो, 135, आप डायरेक्ट वहाँ से लिख लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर अब जब π/3 आएगा तो पाई की जगह पर 180 पुट कर सकते हैं, 180/3 कीजिएगा तो 60 आ जाएगा, और ये माइनस में लगा हुआ तो माइनस हो सकता है, ऑप्शन में -60 भी होता, तो आंसर हो सकता था। तो चलिए दोस्तों 2.1 में इतना ही क्वेश्चन था जो कि हम पूरा करवा दिए हैं। अब 2.2 आप नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको जितना भी बताए होंगे वो समझ में आया होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई आपको डाउट रह जाता तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, और ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमको शॉर्ट ट्रिक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।